नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, टेली की आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, टेली में इसका क्या इस्तेमाल है। ठीक है ना। तो जो रिसिप्ट वाउचर होता है वो किस काम के लिए किया जाता है। रिसिप्ट वाउचर जो भी हम माल सेल करते हैं, किसी को बेचते हैं, तो जो हमें पैसा प्राप्त होता है, जो रिसीव होता है, उसकी एंट्री हमको रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। सपोज करिए आपने जो माल कोई मान लिया, आपने 1.5 लाख रुपए का माल बेचा। ठीक है ना। अब उससे जो पैसा हमको मिला है, अब उसको मैं चढ़ाना है टेली पर, तो एक रिसिप्ट वाउचर में ही चढ़ाना होगा। अब वो पैसा बैंक के द्वारा मिला है हमको कि कैश में मिला है, वो सारा का सारा हमको रिसिप्ट वाउचर में चढ़ाना होता है। रिसिप्ट वाउचर का काम यही होता है, पैसा को रिसीव करना और उसकी एंट्री करना। ठीक है ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिएगा, हम DAL, एक शॉर्टकट तरीका होता है टेली में, DAL, DAL। इससे क्या होता है कि लेजर में आ जाता है, लेजर जितने भी लेजर बने हैं। जैसे मेरी कंपनी है रवि इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसको मैंने माल सेल किया था 1.5 लाख रुपए का। ठीक है ना। ओके, 1.5 लाख का इसको मैंने माल सेल किया था। अब इसमें पैसे रिसीव हुए हैं 1 लाख रुपए। ठीक है ना, वो भी कैश में। ठीक है ना। तो देखिएगा, इसको हम एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे जाके अकाउंटिंग वाउचर में आ जाना है। अब यहाँ से हमको रिसिप्ट वाउचर सिलेक्ट करना है। रिसिप्ट वाउचर देखिएगा, सिलेक्ट करने के लिए एक तरीका मैं आपको बता दूं, कीबोर्ड से अगर F6 प्रेस करेंगे तो भी रिसिप्ट वाउचर सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो माउस के थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे राइट साइड देखिए। ठीक है ना। तो हमारा ये आ गया। अब किस डैड को पेमेंट प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे डैड डाल देंगे आप लोग। ठीक है ना। तो मेरे केस में क्या है, एजुकेशन मोड चला रहे हैं टेली, तो हमारे में यहाँ पे डैड काम नहीं करेगी। ओके, तो आप डाल सकते हैं डैड। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या करना है यहाँ पे। अब हमको पैसा कैश में रिसीव हुआ है बैंक से, तो कैश में मान के लिए हमको रुपीस रिसीव हुआ है। ठीक है ना। अब कैश में किसको रिसीव हुआ है, रवि से हुआ है। किस कंपनी से, रवि से। मान चलिए किससे हुआ है, रवि, सॉरी रवि। ओके, रवि इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है ना। आप देखिएगा, अभी आपको दिखाया था लेजर में 1.5 लाख रुपए। ठीक है ना। तो इससे हमको कैश में 1 लाख रुपए रिसीव हुआ है। ठीक है ना। तो 1 लाख एंटर करेंगे। देखिए ऑटोमेटिक कट के आ गया, 50,000 रुपये बाकी रह गया ऐसे पैसा। ठीक है ना। तो ये मैं कैश में रिसीव हुआ। अब इसे एक्सेप्ट कर लेंगे एंट्री, ये हमारी एंट्री हो गई कैश में। ठीक है ना। अब बचा हुआ पेमेंट इसने हमको बैंक से किया है। कहाँ से किया है, बैंक से। और बैंक से पेमेंट किया है हमारी ही बैंक में। ठीक है ना। जैसे हम इसका पैसा रिसीव करेंगे अपनी बैंक में, HDFC बैंक अकाउंट में। ठीक है ना। अब रवि ने किया है ना, तो रवि ले लेंगे। अब इसने कितना अमाउंट किया, बचा हुआ पेमेंट भी इसने ट्रांसफर कर दिया बैंक के द्वारा। ठीक है ना। तो आ गया। ओके, देखिए ऑटोमेटिक से क्या हो गया, करंट बैलेंस 0, मतलब कुल मिला के इससे कोई पैसा हमें नहीं लेना है। जो माल सेल किया था 0 हो गया। अभी हमको ये बैंक में रिसीव हो गया पैसा। ठीक है ना, इसके थ्रू। ओके, रवि इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी के थ्रू एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए, जिस व्यक्ति ने हमको बैंक द्वारा पैसा दिया वो चेक में दिया है, ठीक है ना, कि कैश में दिया है। चेक में दिया है, ई फंड भी दे सकता है, अदर भी हो सकता है। तो जैसे चेक हमको दिया है, ठीक है ना, एंटर करेंगे। आप यहाँ पे स्टैंड नंबर भी कर डाल सकते हो, डैट डाल सकते हो। ठीक है ना। यार इसकी छोड़ दीजिए, जिस बैंक से उस व्यक्ति ने रुपया दिया है उस बैंक का यहाँ पे नाम भर सकते हैं। ठीक है ना। एंटर कर देंगे, एंट्री हमारी हो गई। ठीक है ना। ओके, अब देखिएगा, ऐसे ही हमारी एक कंपनी और है, जिसे मैं आपको दिखा दूं। अभी हो चुकी है। अब हमको और ये दिखा दूं आपको, DAL, लेजर लिस्ट में आएंगे, रवि इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसे मैंने आपको दिखाया था। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैंने 1.5 लाख रुपए का, ये देखिएगा, ये दिख रहा है आपको, ये 1.5 लाख रुपए का मैंने सामान सेल किया था। अब इसका पैसा 2 रूप में हमको प्राप्त हुआ है। एक तो कैश में आया है 1 लाख रुपए, और एक आया बैंक से रुपया आया है। ठीक है ना। ओके, कितना आया, बैंक से रुपया आया है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 0 हो गया है, नहीं बराबर हो गया, मतलब कुल मिला के कोई लेने देना हमको नहीं रहा। ठीक है ना। इसी तरह एक और लेजर हमारे पास है, मोहित इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए यहाँ पे 74,500 रुपये, 80 रुपये लेने हैं हमको। ठीक है ना। ये देखे ना लेजर, अब इसमें कोई भी एंट्री नहीं है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी देख लीजिए, थोड़ा अच्छे समझ जाएंगे आप लोग। अकाउंटिंग वाउचर पे आएंगे यहाँ पे। ओके, रिसीप्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे F6 के। अब देखिएगा, हमको बैंक से 50,000 रुपये मिला है, उसने दिया है। ठीक है ना। तो HDFC बैंक हमने अकाउंट में पहला पैसा डाला है मेरी। ठीक है ना। अब किसने डाला है, मोहित ने, जैसे मान लो। ओके, कितना डाला है, 50,000 रुपये। ठीक है ना। एंटर करेंगे। अब देखिए किस बिल के अगेंस्ट डाला है, इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट इसने हमको दिया है। 74,500 बिल है मेरे पास। ठीक है ना। एंटर किया, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे 24,500 रुपये बकाया रह गया। ठीक है ना। ये कट के पहुंच गया बैंक में। ठीक है ना, हो गया ना। अब इसे 24,500 रुपये लेना है। ठीक है ना। एंटर करेंगे। अब पैसा चेक में दिया है या ई फंड, जैसे मान लिया अब ई फंड दिया है तो ई फंड लगा देंगे। ठीक है ना।
किस बैंक के द्वारा आ रहा है पैसा, ये बैंक का नाम डाल दीजिए, मान लो PNB के एग्जाम्पल के लिए, अगर है डाल दो, नहीं तो नोट अप्लीकेबल कर दो, ठीक है ना। ओके, एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब बचा हुआ मोहित से हमने कैश में वो पेमेंट उसने दे दिया हमको, ठीक है ना, एंटर करेंगे। ओके, अब मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। अब बचा हुआ कितना, 24,500 रुपये, ठीक है ना। अब 24,500 रुपये ये भी उसने हमको दे दिया, ठीक है ना। अब इसके बिल के अगेंस्ट, ओके, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। अब देखिए जीरो क्या रह गया, मोहित करंट बैलेंस जीरो, मतलब अब इससे कोई पैसा हमको लेना नहीं है, ठीक है ना। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए इस प्रकार से कितनी इजीली से हम लोग पैसा रिसीव कर सकते हैं किसी का, ठीक है ना। अब इसके लेजर भी चेक करते हैं कि लेजर में एंट्री हुई है प्रॉपर की नहीं हुई। तो कीबोर्ड से एक शॉर्टकट तरीका होता है लेजर जाने के लिए, उसी पर्सन की कंपनी के DAL, ओके, आ गया लेजर लिस्ट। अब इसमें मोहित इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से पैसा हमने रिसीव किया था ना, जब हमने उसको माल दिया था, तो देखिएगा यहाँ पे सेल की एंट्री दिख रही है, 74,500 रुपये माल बेचा था, इसने 2 रुपये में पैसा दिया हमको। एक तो HDFC बैंक में मुझे बैंक में पैसा दिया है 5,000 रुपये, और कैश में उसने पैसा दिया 24,050 रुपये, ठीक है ना। तो कुल मिला के देखिए एंट्री बराबर होगी 74,500, 74,500, मतलब कट पिट के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आसानी से आप लोग पैसा रिसीव वाउचर में ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं डीपली और वीडियो आपके बाद डाल दूंगा। और आपको टेल में किस टॉपिक की वीडियो चाहिए है तो हम कमेंट को जरूर बताएं। तो दोस्तों बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट और अच्छी वीडियो में।